एलवाट के अंदर एक नया जो अधिकारी आया है भालेकर, उसकी सोच क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो समझा भी नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके की वो सोच के साथ काम कर रहे हैं, पानी को रंग देने का काम कर रहे हैं, जातिवाद का रंग देने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। शॉर्ट सप्लाई की शिकायत मिल रही थी, धीरे धीरे वो शिकायत बढ़ गई। उसके पीछे का कारण पता नहीं चल पाया, मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि मुंबई में सप्लाई करने वाली सातों झील का लेवल बढ़ा हुआ है, बारिश अच्छी हुई है, पानी की कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद अचानक से लाइन बंद होती है। यानी इसके पीछे कोई तो कारण होगा, यानी कोई ना कोई ज़बरदस्ती बदमाशी कर रहा होगा कि मरी के लोगों के जो जरीमरी की जनता है उनके दिलों में ये बैठा दिया गया पूरी तरीके से कि जो एलवाट के अधिकारी हैं जातिवाद करते हैं पानी देने में। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं जरीमरी मैक्सेस सिनेमा के पास। बता दूं, जो पिछले 4 से 5 दिनों में जरीमरी में जो पानी की समस्या से लोग परेशान हो रहे थे, उसका समाधान निकाला गया है। पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी द्वारा यहाँ पे BMC के वर्कर मौजूद है और काम हो रहा है। बता दूँ, ये काम 2 दिन से चल रहा है और काम आज शाम तक पूरा हो जाएगा और जो पानी की परेशानी है वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं वो जो मेन नई लाइन दिखाई गई थी, जो डाली गई थी नई लाइन, उसके द्वारा ये काम, उसमें अभी यहाँ से कनेक्शन जोड़ा जाएगा और ये जो पानी की परेशानी है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। एलवाट के जो अधिकारी हैं लगातार आश्वासन देते रह गए कि पानी की समस्या अब दूर करेंगे, लेकिन पानी की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया। और वाजिद कुरैशी द्वारा लगातार प्रयास किया गया, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं और लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं पिछले 24 घंटे से और काम करवा रहे। लगातार बात करेंगे वाजिद कुरैशी जी से। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से पानी की समस्या पिछले कई सालों से जरीमरी में है और अभी फिर पानी पूरी तरीके से बंद हो गया था, क्या कहेंगे इस बात? बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, आपका, आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके की जो सच्चाई आप लोगों को दिखाने का काम ज़रूर करेंगे। मैं आप पर भरोसे से ये बात कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, तो वाकई में आपने सच्चाई की बात कही है कि जरीमरी के अंदर काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से जगह जगह पर इलाकों में शॉर्ट सप्लाई की शिकायत मिल रही थी, धीरे धीरे वो शिकायत बढ़ गई। उसके पीछे का कारण पता नहीं चल पाया, मगर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र एक तरीके से बोला जाए, क्योंकि मुंबई में सप्लाई करने वाली सातों झील का लेवल बढ़ा हुआ है, बारिश अच्छी हुई है, पानी की कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद अचानक से लाइन बंद होती है। यानी इसके पीछे कोई तो कारण होगा, यानी कोई ना कोई ज़बरदस्ती बदमाशी कर रहा होगा कि अचानक से लेवल गिरा देना, पानी का लेवल गिरा देना, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन जाए और वाजिद कुरैशी को निशाना बना जाए। इस तरीके का एक मुझे लगता है कि प्लानिंग हो रही है और आने वाले दिनों में आपके चैनल के माध्यम से उसको पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश करूंगा और जो सच्चाई है वो लोगों को बताने का मैं काम करूंगा। भाई, जिस तरीके से बता दूं, जरीमरी के लोगों के जो जरीमरी की जनता है उनके दिलों में ये बैठा दिया गया पूरी तरीके से कि जो एलवाट के अधिकारी हैं जातिवाद करते हैं पानी देने में। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं कि पानी के ऊपर जातिवादी होती है। क्योंकि अम्मान भाई, पानी का कोई रंग नहीं होता ना भाई, पानी तो सबको मिलना चाहिए, पानी ज़रूरत की चीज़ है और उसको अगर रंग देने का कोई काम करता है तो ये बहुत गलत काम होता है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एलवाट के अंदर एक नया जो अधिकारी आया है भालेकर, उसकी सोच क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो समझा भी नहीं पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके की वो सोच के साथ काम कर रहे हैं, पानी को रंग देने का काम कर रहे हैं, जातिवाद का रंग देने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। पानी की समस्या हो, चाहे गटर नाले की साफ़ सफाई की समस्या हो,
यहाँ पे मेन मुद्दा पानी की समस्या का है। लेकिन आपके द्वारा भी एल वार्ड पे मोर्चा लेके गया था, आपकी जो सरकार है सत्ता में, फिर भी आपके द्वारा मोर्चा लेके जाया जाता है, एल वार्ड पे आंदोलन किया जाता है, एक बड़ा आंदोलन, फिर भी ऐसे तमाम समस्या होती है। एल वार्ड के द्वारा अधिकारी द्वारा आश्वासन खाली दिया जाता है। कब ये समस्या एकदम दूर हो जाएगी कि लगभग 5 साल तक 10 साल तक लोगों को पानी की परेशानी नहीं होगी? देखिए, आपने सही कहा, आपने भी देखा और सारे ऐसा आरोप लगता है आंदोलन खाली टीआरपी के लिए किया जाता है। देखिए, आपने भी देखा और आपको भी समझ है, एहसास है कि कोई आंदोलन जब निकालना होता है तो वो छोटी बात नहीं होती आंदोलन निकालने के लिए। आपको पता होगा कि जरीमरी के अंदर मुझ पे कितने सारे पुलिस ने नोटिस दिए आंदोलन को लेकर, क्योंकि हमारा जो आंदोलन होता है वो सच्चाई के लिए आंदोलन होता है, अपने इंसाफ के लिए आंदोलन होता है। कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक साजिश कहीं ना कहीं एल वार्ड की तरफ से देखने को मिल रही है, और जिसका शिकार मैं भी बन रहा हूँ और हमारे इलाके की जो जनता है वो भी इसका शिकार बन रही है। तो ये थे पूर्व नगर सेवक वाजिद कुरैशी जो हमसे बात कर रहे थे। बता दें, फिलहाल पानी की समस्याओं का समाधान तो ये निकाल दिए हैं, लेकिन अब देखने वाला ये विषय होगा कि ये समस्या कब तक ये हल रहती है और कब तक अब लोगों को परेशानी नहीं होती पानी को लेकर। फिलहाल देखने वाला ये विषय होगा कि ये काम कब तक ख़त्म होता है और कब लोगों को पूरी तरीके से पानी मिलता है, ये हम आपको दिखाएंगे। ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आज हूँ एक नई न्यूज़ के साथ, अम्मार खान।